225 members cast their votes for ayes. For noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. अब आपको बताएंगे 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। सेनेट के बाद कौमी असेंबली ने भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। 225 अरकान कौमी असेंबली ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है। मुखालफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली से वॉकआउट कर गए। ज़राए का कहना है कि कौमी असेंबली में 6 आज़ाद अरकान ने भी आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों में शाह महमूद के भांजे ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब किच्ची और काफ लीग के मुनहरिफ चौधरी इलियास भी शामिल थे। हुकूमत के 211, JUI के 8 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीक़ के लिए सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेज दी है। ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। तकरीब सुबह 6 बजे सेक्रेटेरिएट के मुताबिक नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा और आपको बताएं कि दस्तखत की तकरीब आज किसी भी वक्त होगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं। ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब जो कि आज सुबह होनी थी, 6 बजे इसका वक्त दिया गया था, अब उसे मुलतवी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आज दिन में बाद में किसी वक्त ये तकरीब मुनक़िद की जाएगी। साथ ही हम आपको ये भी बताया जा रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। अभी आपको खबर दें, कौमी असेंबली में 26 आईनी तरमीम के मंजूर किए जाने से पहले गुज़श्ता रात सेनेट ने 26वीं आईनी तरामीम मंजूर की। 26वीं तरामीम के हक में 65 वोट आए, जबकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 26वीं आईनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर किए जाने का ऐलान किया। Members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आईनी तरमीम मंजूर होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मंडलाते ख़तरनाक बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए हैं। आज तय हो गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। उन्होंने कहा कि आज तारीख़ी दिन है। महल्लाती साजिशों के ज़रिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। ऐसी आईनी तरामीम की गई हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मजबूत और महफूज हो। नवाज शरीफ के साथ बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, काश PTI भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। आईनी तरामीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह इस तरमीम के ज़रिए इंशाअल्लाह जो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। जनाब स्पीकर, जो एक महल्लाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, जिसके ज़रिए मनमानी फ़ैसलों से रेकोटेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए, और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक मरतबा फिर एक बड़ा अजीम दिन आया है जिसके ज़रिए
ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। इस हवाले से मैं आज ये कहूँगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब खालिद मकबूल सदीकी साहब, जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब, जनाब अब्दुल अलीम ख़ान साहब, जनाब सरदार खालिद मक्की साहब, जनाब एमल वली ख़ान साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, जनाब एजाजुल हक साहब, जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब और इनकी पार्टियों के ऑनरेबल मेंबर्स और आज़ाद अरकान, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं इस मौके के ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरहूमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। काश PTI भी इसमें आती, और आज आती तो बहुत अच्छा होता। मैंने अभी उनको कहा कि आप इसमें शामिल नहीं थे, आप अगर आते तो बहुत अच्छा होता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। इन्होंने इतनी तनकीद मोदी पर नहीं की जितनी आज अदलिया पर की है। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की है। हम उनकी मज़म्मत करते हैं। मेमो गेट कमीशन किसने बनाया था? ऐवान इस वक्त तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीट्स पूरी नहीं हैं। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तानी आईनी तारीख़ और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। आज जो तरामीम होनी इस आइन में होने जा रही है, ये वो आइन है जिसके इब्तिदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे जनाब स्पीकर, ये मलक कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, आज हुकूमत बेंचेस पे बैठे वाले लोगों ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है, इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कुलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। आपने पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मियाँ साहब, काला कोट काली काटी टाई पहन के क्या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके मेमो गेट तू नहीं बनवा रहा था? मियाँ साहब बताओ, वो मेमो गेट कमीशन किसने बनवाया था? ये ईवान इसके रूल्स 156 के मुताबिक उस वक्त तक आईन में तब्दीली नहीं कर सकती जब तक इसमें जो रिजर्व सीटों की सीटें खाली हैं वो पूरी ना हुई हो। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। एक जज से हुक्मरान पार्टी जबकि दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही है। उनका कहना था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, इस्लाहात लाई जाएँ, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। कि ये एक आईनी तरमीम होगी और आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फ़लाँ जज हो, दूसरा कहता है कि फ़लाँ जज हो। इस चीज़ में एक मसला फंस गया था, जिसके लिए मैंने अर्ज़ किया था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। जलसे इज्तिमाआत वो एक जमहूरी हुकूक़ हैं। अगर जमहूरी हुकूक़ में के दायरे में कोई फ़ैसला करता है, जलसा करता है, उसको जलसे का हक़ है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है
मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन के साथ, उनकी जमात के सीनियर्स के साथ ज्यादती और जुल्म होता है, और मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूं। उनके खिलाफ होने वाले हर कदम पर मैंने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी है। अगर मैं उस वक्त आपके ऊपर होने वाले मजालिम में आपके शाना बशाना था, तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ा शर्फ हासिल हो रहा है, इस पूरे पार्लियामेंट को एक शर्फ हासिल हो रहा है, और पूरी पार्लियामेंट जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, और पाकिस्तान के अवाम जिसकी अक्सरियत मुसलमानों की है, जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हमारा वजूद में आया था, और आज वो फैसला दे रही है कि 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे और कारोबार से पार होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। अपने मफादात के लिए जमहूरियत को ज़िबा कर दिया गया, हमारे अरकान को ज़दोकोब किया गया, जो लोग अगवा हुए और आज नमूदार हो रहे हैं। एक आज़ाद अदलिया को उसका गला घोंटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने ज़दोकोब किया, जिस तरह हमारे मेंबरान को ज़दोकोब किया गया। मैं जरा आपको नाम लेके देता हूं। हमारे जनाब स्पीकर चौधरी इलियास साहब, उस्मान अली इधर आपके इनको अगवा बराए तावान या अगवा करके इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन करके इनको आज पैराशूट करके इधर लेके आ गए, हमारी सीटों पे लेके आए। और ये वो अशखास हैं जिनको वोट पड़ा है एक शख्स के नाम पे। मुबारक ज़ेब यहां पे बैठा हुआ है, इसको इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन करके आज इसको नमूदार किए। जनाब ज़हूर कुरैशी को इनका कोल्ड स्टोरेज का प्लांट था, बंद कराया गया, गैब कराया गया, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन डिक्लेयर करके आज उसको नमूदार कराया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन काला सांप, दांत और जहर की बात कर रही है। काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत की सूरत में पार्लियामान के गिर्द घूम रहा है। उन्होंने कहा कि काले सांप ने कई वज़राए आज़म फारिग कराए, कौमी असम्बली के अरकान से ये इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। मेरी नज़र में इस पार्लियामान के लिए, इस आइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। ये क्या बात हुई कि आप हमारा वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे लटका दे, आप हमारा वज़ीर आज़म को जो सरेआम दहशतगर्दी के हमले में शहादत कबूल करती है उसको इंसाफ नहीं दिलवा सकते। आप उसके बाद जो वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं एक खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। उसके बाद दूसरा वज़ीर आज़म को कहते हैं कि आपने अपना बेटा से 10,000 दरम नहीं लिया, आपका 2 दहाई अक्सरियत है, मगर हम 5 जज साहब कलम के जरिए आपको फारिग करते हैं। हमने जब 1973 की आइन
बनाया तो तब हमने चारों सूबों कायम की। चारों सूबों कायम करते हुए हमने नेशनल असेंबली के साथ साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान बनाया, जो कि हमारा वफाक का नुमाइंदगी करता है और बराबरी की बुनियाद पे करता है। मगर हमने ये काम अब अपना अदालत में भी कर दिया। जब हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान बनाया तो तब किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हो, किसी ने ये नहीं कहा कि आप पार्लियामान को नेशनल असेंबली को अंडरमाइन कर रहे हो, बेइख्तियार बना रहे हो। सब मान चुके हैं कि इस कदम से हमने अपना वफाक को मजबूत बनाया है। ये अदालत पे इतना तंकीद हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे दोस्त जो अपोजिशन में बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा, PTI का मुतालबा मानते हुए आईनी अदालत को छोड़ दिए और हम आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा कि a rose by any other name is still a rose। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली के इजलास से मुख्तसर खिताब किया। कहा जो दुख उन्हें अदलिया से मिले उस पर एक शेर सुनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने शेर सुनाया तो मौलाना फजल रहमान बोले कि शेर मौके की मुनासबत से है ज़रूर, लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले से ईवान में कहकहे लग गए। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे जनाब स्पीकर, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस के पैनल में से होगा जो 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 3 साल होगी या 65 साल की उम्र तक पहुँचने पर रिटायरमेंट होगी। जुडिशल कमीशन की असर 9 तश्कील होगी जिसमें पार्लिमान के दोनों ऐवानों से 4 अरकान शामिल होंगे। आईनी बेंचेस का क़याम अमल में लाया जाएगा, जजेस की परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा, कारकर्दगी दुरुस्त न हुई तो वक्त दिया जाएगा, वरना मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सूद को मुल्क से 1 जनवरी 2028 तक ख़त्म करना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के आने तक अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी की मुद्दत की हद 3 साल होगी या 65 साल की उम्र की हद पर पहुंचने पर रिटायरमेंट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी अब पार्लियामान के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी जिसमें 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम पेश किए जाएंगे और कमेटी 2/3 की अक्सरियत से एक नाम बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी के लिए वजीर आजम को भेज देगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई है। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे जबकि दिगर अरकान में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा, कौमी असम्बली और सेनेट की हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान भी कमीशन के रुकन होंगे। पहली बार जुडिशल कमीशन में खातून या गैर मुस्लिम शख्सियत को बतौर रुकन शामिल किया गया है जो सेनेट में बतौर टेक्नोक्रेट मुंतखब होने के अहल हों। जुडिशल कमीशन के अगर 2/3 अरकान इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन दे दें तो चीफ जस्टिस को 15 रोज में हर सूरत इजलास बुलाना होगा
होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सेक्रेटरी कमीशन अज खुद 7 रोज के अंदर इजलास तलब कर लेगा। आईनी तरमीमी बिल के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकरीरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। किसी जज की कारकर्दगी मायूस कुन होने पर उसे बेहतरी का वक्त दिया जाएगा। बेहतरी न होने की सूरत मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम बिल में कहा गया है कि आईनी मामलात को देखने के लिए आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। आईनी बेंचेस में 5 से कम जजेस नहीं होंगे और हर सूबे की मसावी नुमाइंदगी मौजूद होगी। सूबे और वफाक 5 हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस बनाने के लिए मुतल्लिका असम्बलियों से सिर्फ करारदाद मंजूर करवाकर बेंच का कयाम अमल में ला सकते हैं। आर्टिकल 184 के तहत असखुद नोटिस का इख्तियार अब आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे, जबकि आर्टिकल 186 के तहत एडवाइस करना भी आईनी बेंचेस का इस्तेहकाक होगा। आर्टिकल 48 में तरमीम तजवीज़ की गई है कि वज़ीर आज़म या काबीना के सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में औरतों के हुकूक और आज़ादी को नुमायां करता खेल गुड़िया का घर पेश किया गया। तो वो ये मकान मैं तुम्हारे लिए बनाने वाला था, तुम्हारे लिए गाड़ी बुक करा रहा था, तुम्हें ज़ेवरात से सजाना चाहता था। तब तुम ही मेरी जिंदगी का महवर हो। ये एक और झूठ है। आपकी जिंदगी का महवर है आपकी अपनी जात। वफादारी का पैकर, शौहर के हर दुख की साथी, खादमा की तरह बर्ताव करती बीवी तहमीना। दूसरी तरफ हर कदम पर बेवफाई और चालाकी दिखाता शौहर मुराद। तहमीना अपने शौहर मुराद का कर्ज उतारने के लिए अपना घर गिरवी रखती है, जेवर बेच देती है, लेकिन मुराद उससे मजीद कुर्बानियाँ मांगता है। इसमें मेरा किरदार एक मर्द का था जो डोमिनेटिंग होता है अपने घर में, सोसाइटी में, जो इस्तेहसाल कर रहा है मुख्तलिफ तरीके से औरत का। मैं वो गुड़िया थी जिसका घर था ये, एंड आई वांटेड टू बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ डॉल। सब कुछ तो है। मारूफ फनकारा शीमा किरमानी ने उस बूढ़ी औरत का किरदार निभाया जिसने तहमीना को आगाही दी कि जुल्म सहना जुल्म का साथ देने के मुतरादिफ है। मेरा जो कैरेक्टर है वो एक गरीब औरत का कैरेक्टर है। वो इस अमीर औरत को अपनी ताकत के ज़रिए समझाती है, अपनी कहानी के ज़रिए समझाती है कि तुम्हारे अंदर ताकत है और तुम अपने ताकत को पहचानो और अपनी शनाख्त के लिए खड़ी रहो। थिएटर प्ले गुड़िया का घर के तख्लीककार अनवर जाफरी ने कहा कि तहरीक निस्वां थिएटर ग्रुप मुआशरे में औरतों के हुकूक और आज़ादी को उजागर करता है। इस खेल में भी मसावात का पैगाम है। दौलत और प्रॉपर्टी और वो उसकी तमाम जो कंट्रोल होता है मर्द के हाथ में होता है, उसको नॉर्मल समझा जाता है। औरत इस मामले में हमेशा पीछे धकेली जाती है, चाहे वो खुद कमा रही हो तब भी डिसीजन मेकिंग जो है फाइनेंशियल वो मर्द ही कर रहा होता है। आर्ट्स काउंसिल कराची, जियो और जंग के इश्तराक से आलमी सकाफती मेला 2 नवंबर तक राना यहाँ बिखेरता रहेगा। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।